हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कित ब्लॉग में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी शहजादी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी धूड़ जमी पड़ी थी, तो पहले इसको करते हैं साफ़। और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर चलेंगे श्री गंगानगर। 5 से 10 मिनट बाद गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और अब चलते हैं सीधा बाज़ार। आज का मौसम बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा था और थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही थी। तो सीधा हम पहुंच गए मार्केट और गाड़ी को खड़ा यहाँ पर पार्किंग में खड़ा। और सामने ही पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड में डॉक्टर का हॉस्पिटल था, जहाँ पर हमने करवाना था चेकअप। सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी। नहीं तो ये वाले हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जब भी हम जहाँ से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने रात ही बुक करवा दिया था नंबर, तो हमारा 6 नंबर था। हम वेट कर रहे थे कब डॉक्टर हमें बुलाएं और चेकअप करें। लेकिन मैंने पापा और मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, आप यहाँ पर बैठो। नेरी यहाँ पर एक चाय की स्टॉल थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंकल या भैया नहीं था। तो मैंने देखा कि इसके अपोजिट साइड में एक और स्टॉल थी, तो मैं वहाँ चला गया भैया के पास और भैया को बोला एक बढ़िया सा चाय का कप रेडी कर दो। अंकल ने चाय का कप रेडी कर दिया और चाय बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी थी, क्योंकि इसमें लौंग अदरक की इलायची पाई हुई थी। तो फिर मैं वापस चला गया हॉस्पिटल की तरफ और मैंने जाके पूछा कि अभी हमारा नंबर आया या नहीं आया। तो स्टाफ ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे से तो यहाँ नहीं बैठा जाएगा, मैं बोरिंग हो रहा था। तो मैं सामने ही फ्रंट साइड में पार्क था, वहाँ घूमने चला गया। ये पार्क हरा भरा और बहुत ही ग्रीनरी से बढ़िया दिख रहा था। तो सामने मुझे पता चला कि यहाँ पर अंकल एक कटिंग कर रहे थे ग्रास की, और ये कटिंग का डिज़ाइन बना रहे थे। ये मुझको बहुत अच्छा लगा और अंकल की ये मेहनत थी। और ये पब्लिक पार्क तभी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो फिर मैंने और जगह टहलना स्टार्ट करा। तो राउंड लगाते लगाते मेरी नज़र पड़ी एक बच्चे पर, जो बच्चा वहाँ पर रिंग को घुमा रहा था। ये इस पार्क के अंदर झूले और एक्सरसाइज के और भी औजार लगे हुए थे। बड़े लोग और छोटे लोग, बच्चे लोग सब यहाँ पर खेलने आते हैं और शाम को या सुबह टहलने आते हैं। तो ये देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। पार्क से बाहर सीधा मैं चला गया होटल। वहाँ पर मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। मैं तो घर से कुछ खा के नहीं आया था। जब भी आपका भाई आता है तो कुछ खा के नहीं आता है। तो मम्मी पापा तो खाना खा कर आए थे। तो मैंने यहाँ पर छोले पूरियाँ ऑर्डर करी और मेरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा था। व्यूवर आपको भी आ रहा है तो आज आप खा लो। तो मैंने खाना खाया। जैसे ही मैंने खाना फिनिश करा तो पापा का आ गया कॉल। पापा ने बोला कि बेटा चीनी ज़रूर ले लेना। तो मैंने एक कट्टा चीनी वाले अंकल के पास चला गया और रखवा दिया। तो पापा ने बोला कि आप वहाँ पर आ जाओ, पुरानी धान मंडी हमारे श्री गंगानगर में है। तो वहाँ से क्या कि बीज के 3 कट्टे लेने हैं। तो कौन सा बीज लेना है? ये लेना था गेहूँ का बीज, क्योंकि गेहूँ की बुवाई चल रही है ना। तो अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है तो बुवाई उसकी करेंगे खेत में। तो इसलिए 3 कट्टे वहाँ से लेने थे। तो मैंने कहा आप वहाँ पे पेमेंट वगैरह करें, रेडी करें, और मैं अभी गाड़ी लेकर आ गया। सामने ही मुझे शॉप दिखी और पापा दिखे। वहाँ पर बीज वगैरह लेकर रख मतलब पेमेंट कर दी थी। तो अभी इस कट्टों को रखना था डिक्की में। तो मैं कंफ्यूजन में था कि डिक्की में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जो भैया रखते थे, अंकल रख रहे थे, उन्होंने कहा आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी दुकानें थी, लेकिन ये हमारे गांव के पास गांव पड़ता है कालियाँ। ये कालियाँ वालों की स्पेशल दुकान है और ये जानकर थे। तो अंकल ने फटाफट तीनों कट्टे रख दिए। जैसे ही हम घर की ओर जाने लगे तो भैया का कॉल आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप से हमारा सामान ज़रूर लेकर आना, हमने वहाँ पे कॉल पे नोट करवा दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। तो मैं सीधा पहुँच गया इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया के पास, जहाँ पर एड्रेस बताया था। तो ऑलरेडी भैया यहाँ पर पैकिंग कर रहे थे सामान की। तो मैंने कहा जल्दी करो थोड़ा, हमें बहुत जल्दी है। तो भैया ने बोला 10 से 15 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। भैया ने सामान को पैक करा, मैंने कट्टा उठाया और गाड़ी की तरफ चला गया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया रहा था कि बच्चे से करेंगे प्रैंक। तो मैं सीधा पहुंच गया केक वाले भैया के पास। तो मैंने वही बच्चे का नाम लिखवाया केक पे और हमने करने थे रिएक्शन नोट, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन तो था नहीं, क्योंकि बच्चे का जन्म था 5 जनवरी। तो मैंने कहा देखते हैं
बच्चा क्या बोलेगा क्या कहेगा, तो इसलिए केक मैंने पैक करवा लिया। आधे रास्ते में पहुँचे तो वहाँ पे फाटक लगा हुआ था, गाड़ी आने वाली थी। जैसे ही ट्रेन गुजरी तो फाटक ओपन हो गया। तो फाइनली हम घर पर पहुँच गए। पहुँचते ही पहले हमने केक को निकाला और इसकी मोमबत्ती वगैरह जला दी। तो बच्चा हैरान परेशान था कि पापा मेरा तो बर्थडे था नहीं, तो आपने आज क्यों केक ले आया। तो मैंने उसके रिएक्शन नोट करे, ऑफ कैमरा में मैंने रिकॉर्डिंग भी करी और हम हंस हंस के बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई का पार्सल भी मैं लेकर आया था। तो ये पार्सल में क्या था, भाई खुद ही खोलेंगे। तो भैया ने ओपन करा पार्सल, तो बीच में से एक जोड़ी चप्पल की निकली। ये ऑनलाइन ऑर्डर करा था और ये चप्पल थी बहुत बढ़िया क्वालिटी की। हालांकि इसका रेट जो 500 के करीब था। तो हमने फटाफट डिक्की से कट्टे निकाले और बाहर रख दिया, क्योंकि हमने जाना था खेत। खेत क्यों जाना था, डेली का रूटीन है, एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज वहाँ पे बैडमिंटन खेल के करते हैं तो शरीर हेल्थी रहता है। हम दोनों भाई पहुँच गए सीधा खेत, और हमारा यहाँ का खेत का व्यू बहुत बढ़िया नज़र आ रहा था, क्योंकि ठंड के अंदर धूप खिली खिली बहुत मस्त लगती है। तो हमने बैडमिंटन खेला।